गर्ल्स एंड सेक्स, ये किताब उस छुपे हुए संघर्ष से पर्दा उठाती है जिससे कई यंग महिलाएं गुजर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सेक्स और कामुकता के दायरे को नेविगेट करना शुरू कर देती है, या फिर वो ये पहचानती है कि आज की पॉप संस्कृति और समाज की अपेक्षा उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? हमें लड़कियों को सशक्त महसूस कराने में मदद करनी चाहिए ताकि हम ये जान सकें वो कौन है और क्या चाहती हैं। बेअकल, पाखंडी, वेश्या, वर्जिन, ये कुछ ऐसे लेवल है जो लड़कियों को मिडिल स्कूल में ही मिल जाते हैं। जब दोस्त और लड़के उन्हें ये सब कहकर बुलाते हैं तो दुखी होकर लड़कियां खुद को इसी तरह के कामुक शब्दों में देखने लगती हैं। मगर दूसरी तरफ ऐसा लगता है जब सेक्स की बात आती है तो लड़कों को एक मुफ्त पास मिल गया है। जब मर्दों की बात आती है तब आप इनमें से कितने घटिया शब्द सुनते हैं जो लड़कियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर किसी कारण से लड़कियां अगर सेक्स के बारे में बात करें तो उन्हें इन सब घटिया शब्दों से बुलाया जाता है। ऐसा क्यों है? गर्ल्स एंड सेक्स बुक में ऑथर इन्हीं सवालों के बारे में बताती है। लेखिका ने आज की दुनिया में महिलाओं के संघर्ष पर प्रकाश डाला है। ये कोई आसान काम नहीं है, मगर ऑथर का मानना है कि हम सेक्स के बारे में बात करने के तरीकों को बदलकर आने वाली पीढ़ियों की लड़कियों को सशक्त बना सकते हैं, यानी कि एम्पावर। आइए हम जानते हैं कि सिर्फ 3 चैप्टर में हम कितना कुछ जान सकते हैं इस किताब के बारे में। चैप्टर फर्स्ट में हम ये जानेंगे कि किस तरह मीडिया में महिलाओं का यौन शोषण करने और उन्हें किसी वस्तु की तरह देखना हमारी भयानक संस्कृति का सबसे बुरा असर यंग महिलाओं को किस तरह झेलना पड़ता है। चैप्टर 2 में हम जानेंगे कि माता पिता को अपनी बेटियों के साथ सेक्स के बारे में खुलकर बात करने में बेहतर होना चाहिए ताकि उन्हें भ्रम, वेधता या फिर बदतर से बचने में मदद मिले। चैप्टर 3 में हम जानेंगे कि बेहतर सेक्स एजुकेशन से कम उम्र में प्रेग्नेंट होने से कैसे बचा जाएगा और यंग लोग अपने फर्स्ट सेक्स एक्सपीरियंस को एंजॉय कैसे कर पाएंगे। तो चलिए अब और ठीक से समझते हैं इस किताब को। चैप्टर फर्स्ट, यदि आपकी एक बेटी है तो शायद आप उन संबंधित तरीकों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं जिनसे मीडिया यंग महिलाओं को दिखाती है। आमतौर पर मर्द जो महिलाओं को केवल सेक्सुअल ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, जिससे महिलाओं के दिमाग पर फर्क पड़ सकता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेखिका ने जिन महिलाओं से बात की उनमें से कई लड़कियां अपने टीनेजर उम्र में थी। उनकी तुलना आसानी से उन महिलाओं से की गई जो टीवी या फिल्मों में काम करती थी। दुर्भाग्य से महिलाओं की अपनी कोई पहचान नहीं है। उन्हें सिर्फ मर्दों की वासना पूरी करने के रूप में दिखाया जाता है। फीमेल सेलिब्रिटीज और खास करके सिंगिंग इंडस्ट्री में ये साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से सेलिब्रिटी रिवीलिंग क्लोथ पहनकर अपने फैंस के सामने कैसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस देती है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वो इस तरह अपनी सेक्सुअलिटी दिखा रही है, मगर ये ध्यान खींचने का सबसे खतरनाक तरीका है। जब लाइव टीवी शो में माइली साइरस ने ट्विर्किंग की तो मीडिया क्रेजी हो गया और उनकी पॉपुलैरिटी रातों रात आसमान को छू गई। उन्होंने लाखों रिकॉर्ड बेचे। इससे साफ देखा जा सकता है कि लोगों में महिलाओं को लेकर क्या सोच है और इसी सोच को लेकर महिला भी अपने आप को इसी रूप में देखने लगती है। चैप्टर 2, माता पिता आमतौर पर अपने बच्चों से बात करने से डरते हैं। ये ठीक है कि अपने बच्चों से सेक्स के बारे में खुलकर बात करना सबके लिए आसान नहीं है, मगर अगर आप ये नेविगेट करने में मदद नहीं करते तो आप अपनी बेटी को सड़क पर पा सकते हैं। क्योंकि जब माता पिता सेक्स एजुकेशन के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे तो लड़कियां भ्रमित हो सकती हैं, क्योंकि उन्हें मिक्स मैसेज मिलेंगे और वो समझ नहीं पाएंगी कि उनको कैसा बिहेव करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ वो उनके फ्रेंड्स उनकी सेक्सुअलिटी का पता लगाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्हें सदाचारी या फिर धार्मिक रहने के लिए कहा जाता है। लड़कियों से खुलकर बात न करने से वो तनाव, भ्रम और बदमाशी की ओर चली जाती हैं। लड़कियों को पाखंडी और कपटी जैसे लेवल मिलते हैं अगर वो सेक्सुअलिटी को लेकर शर्माती हैं और रिवीलिंग क्लोथ नहीं पहनती। लेकिन अगर वो सेक्सुअली रूप से एक्टिव होने लगती है और ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ पहनने लगती है तब भी उन्हें सेक्सुअली हैरेसमेंट या शर्मिंदगी को झेलना पड़ता है। दुर्भाग्य से सभी यंग महिलाओं में ये बात कॉमन है। वो ये मानती है कि लड़कों के साथ सेक्स करना उनका कर्तव्य है। चैप्टर 3, तो हम इन बेचारी लड़कियों की मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं जो इस खतरनाक सेक्सुअलिटी से गुजर रही हैं। लेखिका कहती है कि इसकी शुरुआत सेक्स एजुकेशन में सुधार से होगी। जिस तरह लड़कियों को सिर्फ ये बताया गया है कि सेक्स सिर्फ मर्दों के एंजॉय के लिए है, मगर हम एक महिला की खुशी को पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम ये नहीं सिखाते कि ये महिलाओं के लिए भी सुखद हो सकता है तो लड़कियों को लगेगा कि अच्छे सेक्स का मतलब है इससे ज़्यादा दर्द नहीं होता, और वो और उसका पार्टनर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाते हैं। वो अपने शरीर के साथ अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और यहाँ तक कि अपने प्राइवेट पार्ट को लेकर भी कॉन्शियस हो जाते हैं। यह उन्हें खुशहाल सेक्स लाइफ एक्सपीरियंस करने से रोकता है। अगर हम महिला सुख की चर्चा नहीं करते तो ये समस्या कभी नहीं बदलेगी। कुछ जगहों पर सेक्स एजुकेशन बिल्कुल नहीं दी जाती क्योंकि उनका मानना है कि इसके बारे में बात करने से कम उम्र में सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ेगी। मगर रिसर्च के हिसाब से संयम या कंट्रोल काम नहीं करता, ये चीज़ों को और ख़राब कर देता है। हम अपने अतीत में देख सकते हैं कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बात ना करना या परहेज करना सिर्फ समस्याएं बढ़ाता है। ये न केवल युवाओं को सेक्स करने से रोकता है बल्कि उन्हें इसके लिए तैयार भी नहीं करता। जिन छात्रों को केवल परहेज की सेक्स एजुकेशन दी जाती है उनमें वास्तव में अनवांटेड प्रेगनेंसी होने के 60% ज़्यादा चांस होते हैं।
तो दोस्तों, जो माँ बाप अपनी लड़कियों या लड़कों से सेक्स के बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते, तो मेरा एक सुझाव है कि आप ये बुक उन्हें गिफ्ट में दे दें, ताकि वो खुद सेक्स जैसी सेंसिटिव चीज़ों के बारे में ठीक से जान सके और अपने आप को बेहतर बना सके। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।